यह बात उस समय की है जब मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी माँ ने मुझे और मेरे पति को अपने घर बुला लिया और कहा, जब तक मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक तुम दोनों यहीं आकर रहो मेरे साथ। रवि ने मेरी माँ की बात मानकर मुझे अपने साथ लेकर मेरे मायके में रहने लगा और वहाँ पर मेरी तबीयत ठीक होने की बजाय और ज़्यादा खराब होने लगी। मेरी तबीयत खराब देखकर रवि रूम में बैठकर मेरे बारे में सोच रहे थे कि तभी मेरी माँ आई और बोली, क्या हुआ रवि, तुम उदास क्यों बैठे हो? तब रवि ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठकर विभा की तबीयत के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी माँ ने रवि से कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी रवि बोला, सासू माँ विभा को आप अपनी तरह फिट रखा करो। देखो आप इस उम्र में भी कितनी फिट रहती हो। आपको देखकर कोई भी नहीं कह सकता है आप विभा की माँ हो, बल्कि सब यही कहेंगे कि आप विभा की बड़ी बहन हो। पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैंने भी यही सोचा था कि आप विभा की बड़ी बहन हो। जब विभा ने बताया कि आप उनकी माँ हो तो मैं देखकर हैरान रह गया। इस उम्र में भी आप इतनी सुंदर और फिट हो। और आप अब विभा को देख लो, शादी के 8 महीने के बाद ही वह बीमार हो गई है और चिड़चिड़ी भी रहने लगी है। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ तो वह मेरे से सही से बात नहीं करती और ना ही मुझे करीब आने देती है। आखिर मैं उसका पति हूँ, कोई गैर मर्द तो नहीं। अब मेरी माँ जी बोली, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। हर आदमी को अपनी पत्नी की ज़रूरत होती है। तभी रवि बोला, काश मेरी शादी आप जैसी फिटनेस और खूबसूरत औरत के साथ होती तो मैं भी शादी के मज़े ले रहा होता। अब मेरी माँ बोली, अब भी ले सकते हो मेरे से, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद हूँ और अगर तुमने मेरी बेटी से शादी ना की होती तो मैं ही तुमसे शादी करती। अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर मेरे पति रवि एकदम से सन्न रह गए और मुंह से कुछ भी नहीं बोला, जबकि मेरी माँ बोले जा रही थी कि तुम भी वो लेने को चाह रहे हो और मैं भी वो पाने को चाह रही हूँ। हम दोनों की ज़रूरत एक ही है। अब क्या था, रवि ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। मर्दों को तो थोड़ी ढील चाहिए होती है, बाकी काम तो वह खुद ही कर लेते हैं। उसी दिन से दामाद और सास का खेल चलने लग गया था। अब वह दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। कभी साथ में बाजार जाते तो कभी साथ में गार्डन जाते। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। मेरी तबीयत ठीक न रहने के कारण मैं अपने पति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी और इधर सास और दामाद का खेल जारी था और दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली थी, जिसके कारण अब वो दोनों पति पत्नी भी बन चुके थे। एक दिन रवि मेरी माँ के साथ बैठकर रोमांटिक बातें कर रहे थे। तभी मैंने फ़ोन करके कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया तो रवि ने कहा, ठीक है, मैं ले आऊँगा। रवि मेरी माँ के साथ बात करने में इतना खोया हुआ था कि वह फ़ोन काटना भी भूल गया था और ऐसे ही फ़ोन अपने पास रख लिया और फ़ोन चालू होने की वजह से मैंने अपने पति और माँ की सारी बातें सुन ली और कॉल को रिकॉर्डिंग पर भी लगा दी। मेरा पति रवि कह रहा था कि आपके बिना रहा नहीं जाता और मेरी माँ भी यही कह रही थी कि तुम कब विभा को हमारी शादी के बारे में बताओगे। तब मेरे पति ने कहा, मैं जल्द ही बता दूंगा। यह बातें सुनकर मैं तुरंत अपनी माँ के कमरे में गई और बोली, तुम दोनों की यह हरकत कब से चल रही है? तुम दोनों ने चोरी छिपे शादी तक कर ली और हमें पता भी नहीं चला। अब रवि कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो? हम सास और दामाद हैं, तुम्हें ऐसे कहने में शर्म नहीं आती है? तभी मैंने सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी और दोनों के होश उड़ गए। उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाकर उन दोनों को पकड़वा दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि नाजायज़ संबंध का अंत हमेशा ही बुरा होता है। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।